नमस्कार साथियों। मैंने पहले भी आयशा के बारे में वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, पर मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मुझे इतना रोना आ गया था। अभी मैंने अपने आप को कंट्रोल करा क्योंकि मुझे लगा कि ये नाइंसाफ़ी होगी कि मैं इतना इमोशनल हो गई कि मैं कहाँ की बात और क्या मैसेज मैंने आपको दिया। वो मैसेज सही था, लेकिन मुझे आयशा के बारे में जो बात करनी थी। एक लड़की 23 साल की जो प्यार करती है, अपने ननिहाल जाती है, वहाँ उसको प्यार हो जाता है, बचपन का प्यार आरिफ से। आरिफ बाबू खान, आयशा को प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक था, बुआ रिश्ते में बुआ का लड़का लगता था, रिश्तेदारी सब एक सी थी, प्यार हो जाता है। जो आयशा के फादर थे वो जो कि एक दर्जी थे, बहुत गरीब परिवार था, ज़्यादा अमीर परिवार नहीं था। और यहाँ जो ये लड़का होता है ये सुपरवाइज़र होता है किसी ग्रैंड कंपनी में। इसके पिता का भी इसी तरीके का कारोबार होता है, मतलब नौकरी होती है। उसके बाद ये लोग कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करके दुकानें ले लेते हैं। इनकी माली हालत ठीक रहती है आरिफ लोगों की, लेकिन आरिफ का जो लालच था वो उस समय दिखाई नहीं देता क्योंकि वो प्यार की बातें करके आयशा को बिल्कुल वो कर लेता है। दोनों उनकी जो घर वाले होते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, बच्चा लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो लोग इनकी शादी कर देते हैं। शादी के कुछ महीने बाद आयशा को लगता है कि पहले तो आयशा को लगता है कि भाई सारी जहान की खुशियाँ मिल गई, बचपन का प्यार मिल गया, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। अहमदाबाद की रहने वाली आयशा, जालौर राजस्थान, शादी हो जाती है उसकी। शादी हो जाती है तो उसको लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई, ये मेरी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत मिल गई मुझे। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि निकाह के बाद भी कई मोहब्बत अधूरी रह जाती है, यानी कि शादी के बाद भी जो दिखता है वो होता नहीं, वो मोहब्बत नहीं मिलती। लव मैरिज होते हुए भी वो मोहब्बत नहीं मिलती, जो कि एक लड़की के लिए सबसे बड़े दुख की बात होती है, जिसे वो प्यार समझे और उसको कुछ बातें बाद में पता चले, अपने शौहर की कुछ ऐसी हरकतें पता चले जिससे वो झेल ना पाए। कुछ ऐसी छोटी बात भी कभी कभी बहुत बड़ी लगती है, कुछ कभी कभी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि इसका शौहर किसी और से चैट करा करता था, वीडियो कॉल करा करता था, किसी और से प्यार की, मोहब्बत की, आई लव यू जब बोलता होगा तो कितना उसके छुरे से ऐसा लगता होगा उसे किसी ने काट काट दिया है, किसी ने उसके दिल को काट दिया है। कोई इसके दिल को, जैसे बर्थडे का केक होता है ना, वैसे काट रहा है। तो ये इसके साथ बैठ के किसी और से चैट करा करता था, किसी और से बातें करा करता था। और ये आयशा जब शादी हुई तो 20 साल की थी, अभी जब डेथ हुई तो 23 साल की। 3 साल में उसने क्या क्या झेला। उसके बाद जब 6 महीने के अंदर वो अपनी औकात दिखाना शुरू करता है, इसको घर भेजता है, घर वालों से इसे पिटाई भी करता है, इसकी मार पिटाई भी करता है, घर भेजता है। तो घर वालों की गलती ये रही कि घर वाले 1.5 लाख रुपए दे के आयशा को 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, 1.5 लाख रुपए देकर आयशा को वापस भेज देते हैं। अब जब आयशा को वापस भेज देते हैं तो कुछ दिन वो फिर से कुछ दिन सही रखते हैं, मतलब मारता पीटता तो फिर भी रहता है, किसी और से चैट तो फिर भी करता ही रहता है। उसके बाद फिर आयशा को क्या करता है, फिर 6 महीने बाद फिर भेज देता है, 6-7 महीने बाद। तो 3 साल की शादी में 4 बार आयशा घर आ चुकी होती है। मतलब 6 महीने रखेगा, 6 महीने वहाँ भेजेगा, 6 महीने रखेगा, 6 महीने वहाँ भेज देगा, इस तरह की हरकत कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आयशा के पिता की भी है, वालिद की भी है, कि जब पहली बार इसने दहेज मांगा था, आयशा को बहुत अच्छी तरह से समझाते बुझाते, उसका एक तलाक कराते, तलाक कराने के बाद इसको किसी और से निकाह करवा सकते थे, या फिर लड़की को फिर और तालीम देकर उसके दिमाग में ये भर के कि हमें तेरी ज़रूरत है, वो सामने काउंसलिंग कराते कि हमने पैदा करा है तुमको, हमें ज़रूरत है तुम्हारी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। और अगर उसके बाद आयशा की मर्जी होती किसी से शादी कर देते। क्या उम्र थी आयशा की, 23 साल ही तो थी। अरे भैया आजकल लड़कियां 30-30 साल में शादी कर रही हैं, 23-24 तक करियर बना रही हैं, करियर बनाने के बाद अपने पैसे इकट्ठा कर रही हैं, घर खरीद रही हैं, उसके बाद शादी कर रही हैं। कम से कम अगर ऐसी हरकत होगी, माँ बाप कब तक रहेंगे साथ में। अगर कभी कोई ऐसा कर दे उनके साथ तो कम से कम अपना घर तो होगा उसका, नहीं तो अपना घर कहाँ है, एक ससुराल हो गया, एक मायका हो गया, फिर घर कहाँ है हम लोगों का, बताइए आप। क्योंकि मर्द ऐसे बहुत कम हैं जो मर्द हों, जो लड़की को छत दे सकें, उसके नाम पर कुछ रख सकें कि भाई तुम मेरी बीवी हो, अगर कल को मुझको कुछ हो गया तो मैं इंश्योरेंस का ही नहीं, तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ताकि तुम्हें किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरे बच्चों को कोई और अब्बू ना कहे या मेरे बच्चों को कोई और पापा ना कहे। ऐसे मर्द अब बच्चे कहाँ हैं।
अब चलिए मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ भी कुछ कुछ ख़राब होती हैं, लेकिन जो अच्छी लड़कियाँ हैं उनके साथ तो अच्छा ट्रीटमेंट करा करो ना, क्यों अच्छी लड़कियों को ख़राब करते हो, या क्यों अच्छी लड़कियों की जान लेते हो? या दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अच्छी लड़कियाँ ख़राब हो जाती हैं, या अच्छी लड़कियाँ ऐसे पत्थर दिल की हो जाती हैं कि उन्हें किसी के मरने बचने से फ़र्क ना पड़े, या फिर वो मौत को गले लगा लेती हैं, जो आयशा ने करा। उसके बाद जब आयशा के साथ ये चौथी दफ़ा हुआ, एक बार आई, एक बार गई, एक बार आई, फिर पैसे दिए, फिर पैसे दिए, फिर आई, फिर पैसे दिए, जब चौथी बार उसके साथ हुआ तो उसको लगा कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो कभी पटरी पर नहीं आएगी, क्योंकि उसने जब 70 मिनट आरिफ से बात करी तो आरिफ ने कहा, इसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ और तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगी। उसने कहा अरे मर जाओगी तो मर जाओ। तो वो हमेशा ये कहा करता था कि तू मरती है तो मर जा, लेकिन वीडियो बना के जाना ताकि मेरे पास तेरा कबूलनामा रहे कि तू अपनी मर्ज़ी से मर रही है और मुझ पे कोई इल्ज़ाम न लगाए। तो इस बार जो आयशा है इसकी ख्वाहिश पूरी कर देती है, और जो है क्योंकि आयशा के पापा ने चौथी बार जब ऐसा हुआ तो इसके ऊपर केस दर्ज कर रखा था, क्योंकि जब आयशा प्रेग्नेंट थी तो इसने उसको खूब लात घूंसे मारे, मार पिटाई करी, जिससे उसका मिस कैरेज हो गया। सोच सकते हैं कोई आदमी इतना गंदा हो, अपनी औलाद को मार दे। और उसके बाद जब वो बच्चा मर गया तो इसने फिर से आयशा को भेज दिया घर। तो इस बार जो माँ बाप थे थोड़ा गुस्सा हो गए। माँ बाप ने जो पहली दफ़ा काम करना चाहिए था, जिससे इसकी हिम्मत नहीं होती कभी, वो इन्होंने इस दफ़ा करा, इसकी कंप्लेन लिखा दी। तो इसने कहा देख तेरे माँ बाप ने तो कंप्लेन भी लिखा दी, और अगर केस नहीं करा होता तो फिर भी मैं एक बार को सोचता, क्योंकि तेरे बाप ने केस करा तो अब तो तू मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, अब तो तू वहीं रहे। हाँ, उसको छोड़ कर आ गया था वो इसके अहमदाबाद में। तो इसने क्या करा, समय काटने के लिए ICC बैंक में एक जॉब कर ली, छोटी मोटी जॉब कर ली ICC बैंक में। किस पद पे थी मुझे नहीं मालूम, शायद टेली मार्केटिंग वगैरह में थी। तो ये वहाँ जॉब कर रही थी। जब काफ़ी दिन हो गए तो इसने फ़ोन करके उससे कहा देखो मुझे अब अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करते हैं, अपने निकाह को रिकनसाइल करते हैं, अब दोबारा से हम लोग एक साथ हो जाते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, क्योंकि तेरे बाप ने केस करा और केस नहीं करा था तो एक बार को सोचता, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो मुझे नहीं चाहिए। इसने कहा देखो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। इसने कहा मरेगी तो एक काम करना, वीडियो बनाना। तो इसने क्या करा, वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसको भेज दी। उसने देख भी लिया, वो खुश रहा हुआ कि चलो अच्छा है, जान छूटी, अब मेरे पास प्रूफ है। तो उसको लगा था वो बच जाएगा। वहीं फिर आयशा अपने बाप को फ़ोन करती है, वालिद को फ़ोन करती है, बात करती है। तो उसके फादर कहते हैं भाई तुझे कुरान पाक की कसम, तो ऐसा मत करना, नहीं तो मैं भी मर जाऊँगा। उसको कितना वास्ता देते हैं, लेकिन जो ये आयशा है इसने ठान लिया होता है, क्योंकि वो ये भी कह रही होती है कि मुझे कभी इंसानों के बीच में, अल्लाह मुझे इंसानों के बीच में कभी मत भेजना। माँ बाप इतने अच्छे दिए, लेकिन मुझ में क्या ऐसी कमी रह गई कि आपने मेरे साथ ऐसा करा। रोना नहीं है मुझे, क्योंकि पिछली बार जो पहला मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैं इतना रो पड़ी कि मुझे तकलीफ़ हो रही थी बोलने के लिए। मैं वो भी अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि हमारे जज्बात, हर औरत के जज्बात, हर बार किसी औरत की औरत दुश्मन नहीं होती, दूसरी औरत के लिए भी फील करती है। इसलिए मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो क्योंकि मैंने उसमें मानवीय आधार पे बात करी है। तो फिर आयशा अपने जब फादर से कहती है, लेकिन आयशा को थोड़ा अपने पिता के बारे में भी सोचना था। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि जब बात मोहब्बत की होती है और कई लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, हर लड़की टफ़ नहीं होती उस तरीके से। हाँ, हो सकता है कि हम वैसे बड़े टफ़ हों, हर डिसीजन में कोई आए तो उसे मार भी दें जब देश और दूसरी बातें हो रही है, लेकिन जब मोहब्बत की बात हो सकता है, या फिर कभी रिश्तों की बात हो, अपने से रिलेटेड कोई रिश्ते हों जिसमें धोखा मिले या कुछ हो, या कोई झूठ बोले आपके भाई बहन, या और मोहब्बत का रिश्ता तो ऐसा होता है कि अगर उसमें कोई झूठ बोल दे, खासकर आपका शौहर या आपका पति आपसे झूठ बोल दे, छोटी छोटी बातें, ज़रूरी नहीं कि धोखा दे रहा हो, लेकिन वो धोखेबाजी ज़बान की भी होती कि वो झूठ बोल रहा हो और आपसे फ़रेब कर रहा हो। तो आपको लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है तो फिर कल को कितने और झूठ बोल रहा होगा, या इसने कितने और झूठ बोले होंगे। तो फिर तब आपको तकलीफ़ होने लग जाती है, तब आपको उस रिश्ते में रहने का मन नहीं करता, या साथ उसके बगैर जी भी नहीं सकते, उसके साथ भी नहीं जी सकते, या फिर मरने का मन करता है। ऐसे ही होता है ना। तो
आयशा जो है नदी में कूद जाती है और फिर उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ। फिर इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस मांगती है। ये पाली ये अपनी बहन से मिलने गया होता है। इससे पहले बड़े आराम से इसका पूरा परिवार शादी में भी जाता है। इसके कज़न की शादी होती है, वहाँ भी जाता है। वहाँ रिश्तेदार जो है वहाँ तक खबरें पहुँच गई होती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई तुमको तो पुलिस ढूंढ रही है और तुम तो क्या हुआ। तो इनके माथे पर शिकन तक नहीं होती बेशरम परिवार के, जबकि इसकी खुद की बहन थी, सब कुछ था। तो एनीवेज तो ये लोग बेशर्मों की तरह शादी वादी में जाते हैं। उसके बाद जब इनको पता चलता है कि भैया इतना सीरियस मामला हो गया है, ये तो सब कुछ हो गया है, इतने मिलियन लोगों ने देख लिया है वीडियो और ये तो पूरा वायरल हो गया है, तो पूरे रिश्तेदारों में खाना पूसी होने लग जाती है। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये अपने घर जाता है, फिर घर से वापस आता है, अपने बहन के घर पाली जाता है। तो 1 मार्च को, फिर 2 मार्च को जब इसको लगता है कि अब इसको पुलिस नहीं छोड़ेगी, तो ये, जबकि अहमदाबाद की पुलिस भी इसको ढूंढ रही होती है, तो वहाँ इसके लिए आ रही होती है पुलिस। तो ये हाईवे में भागता है कि बस पकड़ के कहीं और भागूंगा। तो वहाँ से इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर कोर्ट में इसकी 5 दिन की रिमांड मांगती है, तो 3 दिन की मिलती है। 3 दिन की रिमांड मिलती है तो ये वहाँ पर ये कहता है कि आयशा पे ही उल्टा बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाता है। कहता है जब शादी हुई तो वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अरे भैया बचपन से तेरे से अफेयर है। अगर ऐसे तू जैसा कमीना इंसान जो एक बीवी के होते हुए किसी और से चक्कर चला के उससे बात कर रहा है, मुझे तो लगता है ये कोई प्यार व्यार नहीं करता होगा। इसको लगा होगा कि गुलचर्रे उसके साथ उड़ाएगा, जो लड़की होगी, जो दूसरी वाली जिससे मोहब्बत करता होगा। तो इससे पैसे लेकर 1.5-2 लाख रुपए लेके, सोच सकते हैं एक दर्जी के लिए जिसके पापा दर्जी हों, एक आदमी जो दर्जी है उसके लिए कितनी मुश्किल होगी 1.5 लाख रुपए जुटाना। सोचते भी नहीं ना तुम लोग, किसी लड़की के बाप से पैसे मांगते हुए। ये भी नहीं लगता ना कि मर्द हो, मर्द बनो, लड़की को एक कपड़ों में ले जाओ, उसको सारी जहान की खुशियाँ तुम दो। जो पुराने ज़माने में कहते थे ना, मेरा पति मेरा देवता है। जानते हो पति देवता कब होता है? जब वो बाप की तरह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे और आपसे सच्ची मोहब्बत करे। आप भले ही पैसों में थोड़ी कमी कर दो या किसी चीज़ में कमी कर दो, वैसे तो कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब लड़की आपको प्यार करती है, आपको सारी ज़िंदगी अपनी लुटा देती है, आप पे दुनिया जहान का प्यार। और क्यों नहीं हक होता एक लड़की का आपसे पैसे मांगने का, आपसे हर चीज़ लेने का क्यों नहीं हक होता उसको? क्योंकि जब वो आपके लिए जीती है, वो बच्चे किराए में नहीं लेकर आती, आपके साथ पैदा करती है, आपको खुशियाँ देने की सोचती है, आपके खाने पीने हर चीज़ का ख्याल रखती है। नौकर रखोगे ना तब पता चलेगा, तुम्हारे घर का काम करती है, सारी चीज़ें करती है। तुम्हारे पास अगर नौकर भी होता है तो उसको भी अगर देखना है वो चोरी ना कर ले, सारी चीज़ें तुम्हारी इट एंड बट का। अगर तुम लड़की से सही तरीके से मोहब्बत निभाओ ना, तो अपनी किडनी, लिवर, गुर्दा, अपना दिल देने को तुम पे लुटाने को तैयार हो जाए। लेकिन जब तुम धोखा करते हो ना, उसका या तो दिल टूट जाता है, वो इतनी कड़वी हो जाती है कि उसका विश्वास ही नहीं होता, किसी इंसान पे भरोसा ही नहीं होता उसको लगता है कि हर इंसान ऐसा है, क्योंकि पहले ये भी अच्छी बातें करता था और आज इसकी असलियत सामने आ रही है और कल को ये भी ऐसा कर सकता है। और जो तुम छोटे छोटे झूठ बोलते हो ना, इन झूठ के साथ भी लड़की का जीने का मन नहीं करता। वो सोचती है मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन इस तरह के झूठ आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कई लड़कियाँ सहती हैं, कई लड़कियाँ नहीं सहन कर पाती, लेकिन कई लड़कियाँ साथ रहना भी नहीं चाहती और वो रिश्ते से बाहर निकलना भी नहीं चाहती। तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है, सबसे बड़ी मुसीबत। इतना बड़ा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तुम लड़कियों को देते हो ना, किसी लड़की को डिप्रेस करके उसकी ज़िंदगी तबाह करके क्या मिलता है तुम लोगों को? भिखारी हो। अरे नहीं प्यार करते तो मत करो, प्यार का नाम देके लव मैरिज कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो। तुम्हारी बीवी साथ बैठ के किसी और लड़के से चैट करे, तुम्हें कितना बुरा लगेगा? नॉर्मल चैट, नॉर्मल फ्रेंड्स अलग बात होती है, लेकिन तुम अगर एक लड़की से बोलते हो ना ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इससे बात मत करो, लड़की जो प्यार करती है वो उससे बात करना भी छोड़ देती है, तुम्हारे लिए अपना सर्कल छोड़ देती है। और तुम क्या करते हो? उसको सबसे अकेला करके, सब पूरी दुनिया से, उसके माँ बाप से, सारी चीज़ों से अकेला करके एंड में उसका साथ छोड़ देते हो। ऐसे ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लड़के को फांसी होनी चाहिए। ये जो 498 का डाउरी का केस लगा हुआ है और ये अटेम्प्ट टू जो उसको प्रोवोकेशन ऑफ सुसाइड, जो सुसाइड के लिए प्रोवोक करने के केस जो है 306, ये कोई काफ़ी नहीं है। ऐसे लड़के जो इतना प्रोवोक करते हैं जिसकी वजह से वो मरी है, ऐसे लड़के को फांसी होनी चाहिए, फांसी से कम नहीं होना चाहिए। इसका पूरा परिवार जो है पूरा इन्वॉल्व था इस चीज़ में, जिनके घर में खुद 2 बहनें हैं, 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक की शादी होनी है। मैं तो कहती हूँ कि मैं ये बदुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता, कैसा लगता तुम्हें आरिफ? या आरिफ जैसे जितने लोग हैं, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे घर की लड़कियों के साथ ऐसा हो ना, तब पता चले दिल टूटना क्या होता है।
कैसे बोल रही थी वो कि नदी मुझे संभाले, मैं अब इंसानों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। कुछ मोहब्बतें निकाह के बाद यानी कि शादी के बाद भी अधूरी रह जाती हैं। जानते हो कितना दर्द था, क्योंकि आप जो तस्वीरें देखते हो ना लोगों की हंसते मुस्कुराते, ज़रूरी नहीं है कि बहुत खुश हो उस जीवन में। सब कुछ होता है और सब कुछ होके भी नहीं होता, क्योंकि एक आदमी ज़िंदगी तबाह कर देता है। अगर आप औरत को ढंग से रखो ना तो वो औरत आपके लिए पूरी दुनिया लुटा देती है, लेकिन वहीं आप औरत को दुखी करो ना तो उसकी आह आपको लगती है। जो आदमी अपनी बीवी से झूठ और फरेब करता है वो आदमी अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता, वो कभी उसका भला नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसको देखता है, भगवान उसको देखता है। किसी के घर की बेटी मार दी आपने, लेकिन इसमें आयशा के पिता की भी गलती है। दहेज के लोभियों का दहेज नहीं देना चाहिए था, पहली बार में उसको लात घूसे मार के उसको बाहर निकालना चाहिए था साले को, और आयशा को समझा बुझा के उसकी दूसरी निकाह कराना चाहिए था, या फिर उसको दोबारा से कुछ ऐसी तालीम देनी चाहिए थी, कुछ कोर्स करवाना चाहिए था जिससे वो अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी होती, उसको एहसास दिलाते कि तेरी वैल्यू क्या है, और उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा प्यार करने वाला मर्द आ जाता। कोई लड़की अच्छी होती है ना, अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़के मिल जाते हैं, क्योंकि लड़कियां जो है ना 1000 लड़कों पर 700 लड़कियां, इसीलिए तुम जैसे आदमियों की वजह से जो लड़कियां मर रही हैं ना, इसीलिए लड़कियां कम हो गई हैं। और लड़के किसी दिन तुम दहेज लेकर आओगे लड़कियों को, देख लेना जिस तरह से तुम लड़कियों को मार रहे हो, कभी दहेज के नाम पे कभी कोख में, किसी दिन तुम लड़कियों को दहेज देकर लाओगे, लड़कियां तुम्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शादीशुदा लड़कियों को भी आजकल जो लड़के भगा के ले जा रहे हैं, क्योंकि लड़कियां मिलना ही मुश्किल हो गया तुम जैसे लड़कों की वजह से। तुम जैसे दहेज की लोभी औरत है तुम्हारी माँ जिसने ऐसा करा है। ये आरिफ जैसे लड़कों को फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, और भगवान के लिए दहेज ना दे और दहेज ना ले, किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना करे। और प्लीज़ जब शादी करते हो ना, किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो शीशे में जैसे अपने आप को नंगा देखते हो नेकेड, उतना ही सच लड़की से बोला करो। एक कड़वा सच वो सहन कर सकती है, लेकिन प्यार से बोला हुआ झूठ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उसे पता चलता है ना यहाँ चोट लगती है, और फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं करती। और डिप्रेशन उसको तभी आता है, डिप्रेशन। अच्छी खासी लड़की की खूबसूरती बिगाड़ देते हो, नींद नहीं आती रातों को, चैन छिन जाता है कि ऐसा झूठ कैसे बोल दिया। हर लड़की इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इमोशनली अपने किसी रिश्ते को टूटते हुए को बर्दाश्त कर ले। और मरना ना इतना आसान भी नहीं होता, पता है तुम्हें। 10 बातें सोचनी होती है, माँ बाप के बारे में लोग क्या कहेंगे, परिवार के बारे में क्या कहेंगे, ख़ानदान की दूसरी लड़कियों का क्या होगा। कई लड़कियां जीते जी मर रही होती हैं, ना वो तुमसे बाहर निकल पाती हैं, ना किसी और को अपना पाती हैं। इसी संदेश के साथ कि तुम समझोगे किसी और के बच्चे की भी वैल्यू होती है, किसी और की कोई लड़की किसी और के घर का बच्चा होती है। ये मत सोचना, हो सकता है तुम भी कभी किसी लड़की के बाप बनो, वो दर्द को महसूस करो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। आयशा को इंसाफ ज़रूर मिले, आयशा जैसी 1000 लड़कियां जो भी हैं उनको भी इंसाफ मिले। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन लड़की ख़त्म हो जाए सारी, तुम ही रहो यहाँ पर अकेले दीवारों से अपने माथे और अपने जिस्म की आग बुझाते हुए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।